अब मैं रोहित सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये सच बात है कि 20 सालों से तकरीबन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी सबसे अपने स्वर्णिम काल के दौर में है, सबसे मजबूती के साथ यहाँ पर तो बन गई डबल इंजन की सरकार। लेकिन टीएमसी की और आरजेडी के लोग, बाकी नेता भी बोल रहे हैं कि कोई गलतफहमी नहीं पाले एनडीए कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन जाएगी, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी हैं सर्वमान्य नेता बंगाल की। ऐसा है चित्रा जी, राष्ट्रीय जनता दल को जमीन नहीं बचा है बिहार में। जमीर तो इन लोगों के पास है नहीं। बुरी तरह चारों खाने चित्त बिहार की सम्मानित जनता जनार्दन ने इनका विसर्जन कर दिया गंगा जी के तट पर जाकर के, पटना के बांस घाट पे, गुलबी घाट पे। अब लोग बंगाल के भरोसे फान रहा है। ऐसा है, पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तय है। और ये जो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने आप को बंगाल का जागीरदार समझ रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इस देश में लागू है। और संविधान जब तक लागू है तब तक कोई जमींदार, राजा महाराजा, जागीरदार नहीं है। बंगाल की जनता ने ही ममता बनर्जी जी को विधानसभा में चुनाव हराया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी को उस सीट पर चुना, जो वर्तमान में नेता विपक्ष के पद पर आसीन हैं। पूरा देश विकास चाहता है, पूरा देश घुसपैठ से मुक्ति चाहता है, पूरा देश आतंकवाद, नक्सलिज्म से मुक्ति चाहता है। और बंगाल की जनता लगातार वामपंथियों के नेतृत्व में और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी थोड़े हैं। अब जो हम बोलेंगे आप उस पर आपत्ति कीजिएगा, करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। न वामपंथी दलों के पास एक भी सीट है, न कांग्रेस पार्टी के साथ एक भी सीट है। आपको लड़ना तो ममता बनर्जी से है ना। वो नारा देती है बंगाल की बेटी ममता बानो, नो ममता बनर्जी, ममता बानो का विसर्जन होगा गंगा सागर में। त्रिपाठी जी देखिए, तय कर लिया है, ये बंगाल की जनता है, ये बंगाल ममता बानो को गंगा सागर पूरा कभी नहीं होगी। बंगाल की जनता प्रभावित करेगी। आपकी जैसे बिहार की जनता ने लालू यादव को खत्म किया, वैसे ममता बनर्जी बानो समाप्त होगी। पुनर्जन्म देना पड़ेगा। बाबा साहब ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए पुनर्जन्म देना होगा। ममता बनर्जी ममता बानो देश विरोधी, ममता बानो मानवता विरोधी, ममता बानो के नेतृत्व में और ममता बानो के भतीजा के नेतृत्व में बंगाल को लूटा गया। ममता बनर्जी ने 2021 में जब वो पहुंची थी नंदीग्राम, उस समय मैं नंदीग्राम में ही थी, ठीक है। नंदीग्राम में जाकर जब ममता बनर्जी ने माँ दुर्गा की स्तुति पढ़ी थी मंच से, उस समय ये जो छवि बनाई जा रही थी बीजेपी की ओर से, उसको तोड़ने की कोशिश उनकी ओर से की गई, ठीक है। कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं अजय आलोक जी आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, अब प्रियंका गुप्ता जी देखिए आप लोगों का क्या हाल हो गया। बिहार में आप 6 सीटों पर आ गए, पश्चिम बंगाल में आप 0 सीट पर हैं। हमारा हाल तो जो हो गया, लेकिन आपकी डिबेट पे जिस तरीके की बिहेवियर दिखाया जा रहा है वो मुझे लगता है राजस्थान में भी वही हाल है। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से उठने की जरूरत है, आप समझ रही हैं? देखिए, राजनीति में एक शुचिता होती है। 0 सीट है, कैसे करेंगे शुरुआत पश्चिम बंगाल? डिबेट में एक शुचिता होनी चाहिए। कांग्रेस का जो नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़कर आप अपनी डिबेट की चिंता करिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी के नाम के आगे जिस तरीके से इंसल्ट की जा रही है, उस पर आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बीइंग अ फीमेल, पर आपने नहीं किया। पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात से। वो मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री है, शक्तिशाली महिला है, उनका अगर अपमान आपके चैनल पर होता है तो उसके लिए शर्मिंदगी मुझे हो रही है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा चैनल। खैर, मैं अपनी बात पर आती हूँ, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। अरे भाई, क्या कहा? नहीं, आपने सुना नहीं होगा ना, आपको सुनाई भी नहीं देता होगा। खैर, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता अपमान, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा था वो अपमानजनक था और किसी को भी बुरा लगेगा। खैर छोड़िए, मैं बात करने चाह रही हूँ कि जो जिस तरीके एसआईआर प्रक्रिया को लगातार हम सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र का पूरी तरीके से कैंसर बन चुकी है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट को कैप्चर किया जा रहा है वो पूरी तरीके से हताशा, निराशा और भय का माहौल बना रही है। जिस तरीके से सत्ता के जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो नामों को ऐड करना और नामों को काटने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से भागीदारी कर रहे हैं और लगातार इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक बना रहे हैं।
मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से जिस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वो पूरी ऑब्जेक्शनल है, और इसके साथ में हमने पूरा प्रण किया है कि किस तरीके से फर्स्ट वीक में SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के खिलाफ जो रैली होगी उसमें ये पूरी तरीके से साफ किया जाएगा कि किस तरीके से देश के जनादेश होता है उसको किस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सवाल उठाए गए कि मरे हुए वोटर जिंदा और जिंदा वोटर मरे हुए हो गए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के बाद ये तक निकल कर नहीं आया कि कितने लोग घुसपैठिए थे, तो आखिर आप SIR प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या निकला, मुझे ये कोई बताने की जहमत उठाएगा? मैं सिर्फ समझती हूँ कि जिस तरीके से ऑलरेडी डुप्लीकेट वोटर को सॉर्ट आउट करने के लिए उसमें एक प्रोसेस होता है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में है, उसको भी आपने हटा दिया। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ क्या आप इसको और पारदर्शी कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये लोकतंत्र का हनन है और इसके खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी। 12 राज्यों में जिस प्रकार से आप ये SIR प्रक्रिया कर रहे हैं वो सवालिया निशान के अंतर्गत है, क्योंकि एक BLO पर जिस तरीके से आपने छोड़ रखा है उस BLO को तो प्रलोभन और दबाव और उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव और उसके साथ में प्रशासनिक दबाव भी होता है, उसको क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये सवाल का निशान है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते ठीक है, मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, प्रक्रिया हो रही है। शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी की चिंता में नहीं करनी चाहिए, अपने डिबेट की चिंता करनी चाहिए। यकीनन अपने डिबेट की ही मैं चिंता करूंगी, कांग्रेस पार्टी को खुद अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरा चिंता करके उसको उठा नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के नाम के साथ बानो शब्द लगाया। बानो शब्द से क्या आपको एलर्जी हो गई? बानो शब्द से क्या एलर्जी हो गई आपको? क्या समझ में आ रहा है बानो शब्द से? नहीं, मैं आपके नाम के आगे कुछ भी लगा दूं आपको अच्छा लगेगा? है शाब्दिक अर्थ नहीं, मैं आपके नाम के आगे कुछ भी लगा दूं आपको अच्छा लगेगा? लगा दीजिए, क्या हो गया? चित्रा बानू आपको अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे लगता है शब्दों का अर्थ नहीं पता हो, जब शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता हो तो फिर इस तरह से उठ के, चूंकि वो एक मुस्लिम शब्द है तो फिर हंगामा खड़ा कर देना ठीक नहीं है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बानो शब्द का अर्थ होता है महिला। सम्मानजनक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बानो का शाब्दिक अर्थ होता है महिला, रानी, राजकुमारी, अलग अलग सम्मानजनक शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं भी मेरे आगे भी लिख दीजिए भाई, प्रियंका बानू लिख दीजिए ना, क्यों नहीं लिख सकती? प्रियंका जी परमिशन दे रही हूँ, लिख दीजिए प्रियंका बानू लिख दीजिए मेरे नाम के आगे, चित्रा बानू लिख लीजिए। आप लेकर इतना नाराज मत होइए, लिख दीजिए। आप बानो एक सम्मानजनक शब्द है, बानो एक सम्मानजनक शब्द है, आप कुछ भी बानो एक सम्मानजनक शब्द है। सम्मानजनक तो मेरे साथ सम्मान कीजिए, अपने साथ भी सम्मान कीजिए, मुस्लिम और देश की हर महिला के साथ सम्मान कीजिए। भाई दबे सम्मान देने के लिए बानो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्या दिक्कत है? मैं हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री के नाम के आगे आपने हिंदुस्तान वाले सारे हमारे हैं। अब बानों पर इतनी आपत्ति कांग्रेस को हो रही है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, पाकिस्तान तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, पाकिस्तान आया कहाँ से? ठीक है रोहित जी, हो गई आपकी बात। अजय आलोक जी, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी देखिए एक तरफ पुजारियों के लिए पैसों की व्यवस्था करती हैं, तो दूसरी तरफ वो जाकर अब हाथ दोनों जोड़कर नमाज पढ़ते हुए भी कई जगहों पर नजर आई हैं। दुर्गा पूजा में अलग अलग पंडालों पर जाती हैं, तो वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी निशाने पर लेती हैं। यहाँ पर आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से थी, राहुल गांधी से थी, लेकिन ममता बनर्जी एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे अजय आलोक जी आप? देखिए उनसे तो लड़ लेंगे, पहले जरा कांग्रेस को बोल देता हूँ। एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, जिसमें आदमी बार बार वही काम करता है। तो इनके जो युवराज हैं राहुल गांधी साहब, उनको ये बीमारी 2018 से लगी हुई है। कभी राफेल लाते हैं, कभी पेगासस लाते हैं, कभी पेगासस लाते हैं, कभी एंडरसन लाते हैं, कभी ईवीएम लाते हैं, कभी अब लाया वोट चोरी भूल के SIR पे आ गए। अच्छा, अरे भैया 50 करोड़ 600 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब वो फॉर्म भर के लोग जमा करेंगे। अब घुसपैठिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए किसने कराया? बीच में मैं कह रहा हूँ, कानून वापस लाने के लिए किसने मजबूर किया आपको? जातिगत जनगणना ही पकड़ा हुआ, रानी जी को एक्सपोज कौन करता है? ना जातिगत जनगणना पे भी थे, जो हिंदू नहीं है वही जाति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ना कर्म से हिंदू ना धर्म से हिंदू, वो बात करेंगे जातिगत जनगणना की। हर काम जो समाज को तोड़ सके वही काम करते हैं। अब आप सुनिएगा आपकी बात, अपनी सवाल का जवाब सुनिए ना। घुसपैठियों पे ही बता रहा हूँ कि कैसे घुसपैठिए पता चलते हैं। ये जो 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म भरे आ रहे हैं, इनको वापस करने की फुल करके तिथि है 3 तारीख। अब जितने फॉर्म इसमें से वापस नहीं आएंगे, वो क्यों नहीं आए फॉर्म? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो जब भेजेंगे फॉर्म जमा करके और उसका रीवेरिफिकेशन की जाएगी तो ये सब पकड़े जाएंगे। अब टीएमसी को बताता हूँ कि टीएमसी का इस फॉर्म से क्या मतलब है। आज ही चित्रा जी, मैं आपके ही चैनल पे देख रहा था कि मुर्शिदाबाद से लेके 24 परगना से लेके हर जगह, बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से जहाँ जहाँ लगता है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये कौन है? ये भारतीय तो नहीं है जो वापस बांग्लादेश में जा रहे हैं, ये वही बांग्लादेशी हैं। और जिस तरह से शरीर में से हेमोग्लोबिन कम होने लगता है ना, तो शरीर उजला पड़ने लगता है। तो ममता बानो या ममता बनर्जी जो कहिए बात बराबर है, क्योंकि वो गाय का दूध देने वाली गाय का लात खाने को तैयार है। जो गाय दूध देती है उसका लात खाने को तैयार है। तो उनको बानो कहिए, बनर्जी कहिए, उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोग उनसे दूसरी चंदा बात, लेने को तैयार, ये जो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, आप लोग उनसे चंदा लेने को तैयार, इनको वापस जाते देख के हेमोग्लोबिन 1-1 ग्राम घटते जा रहा है, क्योंकि ये है अवैध प्रवोटर, अवैध प्रवासी। और यही बिहार में भी हुआ था। यकीनन घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, यकीनन जो स्थानीय वायदे किए जाते हैं उस पर जनता ज्यादा वोट करती है। रोजगार के मुद्दे पर जनता ने बीजेपी जेडीयू की सरकार पर भरोसा किया है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, तो वो और ज्यादा उम्मीदें कर रही है सरकार बनने के बाद उनको और सशक्त करेगी और आगे और भी तमाम योजनाएं जो किसानों के संदर्भ में की गई हैं उसको पूरा करना यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको मिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचंड जनादेश, तो आपने जो रिकॉर्ड बनाया है बिहार में कई बार अलग अलग वक्त पर 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की, तो विकास के रास्ते पर भी कम से कम नीतीश कुमार ऐसा रिकॉर्ड बनाए जो आगे आने वाले वक्त में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। अब बिहार के बाद बंगाल की कितनी बारी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर कौन मारेगा बाजी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। महादंगल में बिहार विधानसभा पटना से अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।